आज बैसाख पूर्णिमा का दिन है। बैसाख पूर्णिमा के दिन महाराज सुयोधन और देवी महामाया के यहाँ एक महामानव का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही वह ज्ञान को प्राप्त हुए और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही वह अपने इस शरीर का भी त्याग किए, जो कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बड़ा ही अद्भुत घटना है। ऐसा घटना संसार में किसी के साथ नहीं घटा है कि पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ, पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूर्णिमा के दिन ही वह महापरिनिर्वाण को भी प्राप्त हुए। और तीनों घटना भी एक जैसा ही घटा। वह जब गर्भ में थे, उनकी माँ महामाया अपने मायके देवदाह जा रही थी और बीच मार्ग में ही लुम्बिनी में पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। राजकुमार थे, फिर भी उनका जन्म महल में नहीं हुआ, बल्कि एक वृक्ष के नीचे हुआ। जब वह घर का त्याग कर ज्ञान की खोज में निकले, तो गुफाओं में, आश्रमों में 6 वर्षों तक ध्यान करते रहे। लेकिन जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त होने वाली थी, उस दिन वह गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और वहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति भी पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। और फिर जब वह ज्ञान को उपलब्ध होकर अपनी देशना लोगों तक पहुंचाए, लेकिन जब उनका शरीर का त्याग करने के समय आया, तो आनंद को शरीर त्याग करने से 6 महीना पूर्व ही उन्होंने बताया कि आनंद, अब मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा, इसलिए अब हमें वैशाली को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और वह वहां से कुशीनगर पहुंचते हैं। कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ही अपने इस शरीर का परित्याग किया। तो यह तीन घटनाएं बड़ा ही आश्चर्यजनक है। अभी तक पूरी सृष्टि में ऐसी घटना किसी भी महापुरुष के जीवन में घटा नहीं। यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ और वह भी पेड़ के नीचे। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में बुद्धत्व को प्राप्त किए और वह भी वृक्ष के नीचे। और फिर जब शरीर का त्याग किए, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही और वृक्ष के नीचे, यह तीन घटना एक ही महापुरुष के जीवन में एक ही समय में घटा। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है। हम नमन करते हैं उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे महामानव को जन्म दिया। हम नमन करते हैं भगवान बुद्ध को, जो अनेक जन्मों तक बोधिसत्वों का जीवन जीते हुए लोक कल्याण करते रहे और अंततः निर्वाण को प्राप्त कर निर्वाणिक सुख का लाभ उठाया और करोड़ों लोगों को निर्वाणिक पथ के ऊपर चलने के लिए प्रेरित किया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस जीवन में मुझे विपश्यना जैसी अनमोल विद्या प्राप्त हुई। शायद पूर्व जन्मों के सत्कर्म के कारण ही मुझे यह विद्या प्राप्त हुई और मैं अपने जीवन में बेहद खुश हूँ, बेहद सुखी हूँ। हमारे जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है,
यह हमारे अपने तपोबल के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। मित्रों, आप सबों से हमारी यह प्रार्थना रहेगी कि कभी भी मनुष्य को अंधविश्वास में नहीं पड़कर अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध एक ऐसे महामानव हुए जो कभी भी चमत्कार में विश्वास नहीं रखते थे, लोगों को चमत्कार के लिए प्रेरित नहीं करते थे, जबकि वह स्पष्ट कहते थे कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। मनुष्य स्वयं अज्ञान के कारण अविद्या में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है। मैं तो केवल उसे प्रेरित करता हूँ ताकि उसके भीतर की अग्नि प्रज्वलित हो जाए और अपने प्रकाश से वह प्रकाशित हो जाए। सामान्य व्यक्ति एक ऐसे गुरु की तलाश करता है जो उसके माथे पर हाथ रख दे और उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाए, जबकि यह कोरी बात है, यह भ्रमक भ्रामक बात है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। सच्चा महामानव, सच्चा बुद्ध पुरुष तो ये कहता है कि जो मेरे भीतर है वही तुम्हारे भीतर भी है। तुम स्वयं के भीतर की शक्ति को जानो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थित तुम्हारी शक्ति है। भगवान बुद्ध कहते थे और यह बात बार बार कहते थे कि जो तुम वर्तमान में हो यह तुम्हारे अतीत के किए हुए कर्मों का परिणाम है। अब वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो वर्तमान से भविष्य का निर्माण कर सकते हो। अतीत में जो कुछ हो चुका है उसको करोड़ों खर्च करके भी कोई व्यक्ति अपने अतीत के कर्मों को बदल नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जागृत हो गया, होश में हो गया, वह अपने वर्तमान के कर्मों को बदल सकता है। यह शक्ति कुदरत ने हर मनुष्य को दी है और जो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है तो वह अपने वर्तमान को जब बदलने लगता है तो धीरे धीरे उसके नए और अच्छे भविष्य का निर्माण भी स्वतः हो जाता है। मित्रों, मनुष्य को हमेशा वैज्ञानिक पूर्ण सोच रखनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान को हम बदल सकते हैं। इतनी शक्ति प्रकृति ने या यूं कहो कि परमात्मा ने हमें प्रदान की है। भगवान बुद्ध यह स्पष्ट कहा करते थे कि तुम्हें ही किच्च मा तपम अक्खा तारो तथागत, कि तपने का सारा श्रम तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई बुद्ध पुरुष, कोई तथागत हो जाए, उससे तुम्हारा लाभ नहीं। वह तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता है। चलने का सारा श्रम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसके विपरीत एक दूसरी भी सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर पहला कदम रख देता है और एक एक कदम आगे बढ़ने लगता है तो प्रकृति की दृश्य अदृश्य सारी शक्ति उसकी मदद करने लगती है। यह लाखों महापुरुषों के जीवन में घटी घटना है और इस अनुभव को मैं भी जानता हूँ। मेरे जीवन में भी अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो आश्चर्यजनक है। तो यह परिणाम धर्म के कारण हुआ। धर्म के मार्ग पर जो भी व्यक्ति चलता है, प्रकृति की दृश्य अदृश्य सारी शक्ति उसकी मदद करने लगती है। बस आपको अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो,
सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।